हेलो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे पेशोला की प्रतिध्वनि में हमने देखा किस तरह से पिछोला के आसपास का वातावरण था और किस तरह से वहाँ पर लगे हुए पेड़ों के झुंड थे या समूह थे, वो एक चित्रशाला की तरह दिखाई दे रहे थे। आगे फिर उसी महाराणा प्रताप को इंगित करते हुए पेशोला की प्रतिध्वनि में जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, दग्ध अवसाद से दूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभि मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार यह कौन विचलेगा नहीं। महाराणा प्रताप के जाने के बाद वो कह रहे हैं यहाँ जयशंकर प्रसाद की पिछोला ध्वनि वेग से जो बह रही है या उसकी तरंगे जो बह रही है वो बार बार कह उठती है कि झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प के विषाद के, कि उस पिछोला झील के आसपास है, उसकी बहती हुई तरंगों के आसपास तरंगे तो बह रही है परंतु वहाँ आज भी है वो शौर्य और वो साहस का जो प्रताप के समय में होता था वैसा परिदृश्य दिखाई नहीं देता है। आज पिछौला के पास में जो झोंपड़े व पुराने मकान खड़े हैं, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, झोंपड़े खड़े हैं वे मानो शिल्प के अंतिम विषाद में चिन्ह हैं। यानी जो उनकी शौर्य, जो साहस, वो पराक्रम जो प्रताप का था उसकी अंतिम निशानी के विषादपूर्ण निशानी के चिन्ह खड़े हैं, अथवा कहें पराधीनता रूपी उदासी एवं बेचैनी से जले हुए, दग्ध अवसाद से जले हुए कालिमा से घिरे हैं, दूसर जलद खंड भटक पड़े हों। वे झोंपड़े धूल से भरे हुए बादलों के टुकड़ों की तरह अत्यंत बदरूप लग रहे हैं, मानो वे एकांत वीरान आकाश में बिखरे हुए बादल के टुकड़े हों। और धुंध कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, और पिछोला झील के परिवेश है में संध्या का जो समय है उसमें धूमिल काले अंधकार की कालिमा है वो बिखर रही है। यानी संध्या है वो रात में परिवर्तित हो रही है, यानी रात ही उदासीनता का है, कालिमा का सूचक है। तो वातावरण भी वैसा ही लग रहा है जो निराशा और हताशा की सूचना दे रही है। दुंदुभि मृदंग तुर्य शांत शब्द मौन है, और आज वहाँ पर नगाड़े और मृदंग भी नहीं बज रहे हैं। तूर्य एक जय घोष के लिए, एक युद्ध की घोषणा के लिए बजता है, तो तूर्य भी है वो एकदम शांत है, चुप है, मौन है, अर्थात वहाँ पर कोई भी शौर्य सूचक वातावरण नहीं है। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, फिर भी है एक पुकार निरंतर गूंज रही है आकाश में, अर्थात राणा प्रताप का ओजस्वी स्वर गूंज रहा है कि कौन लेगा भार यह है। और वो स्वर क्या है कि कौन मातृभूमि के गौरव की रक्षा और स्वाधीनता का भार ग्रहण करेगा, कौन विचलेगा नहीं, कौन अपनी प्रतिज्ञा से जरा भी विचलित नहीं होगा, तथा कौन प्राणों की बाजी लगाकर भी मातृभूमि की रक्षा कर सकेगा। ये कहते हैं पिछोला के आसपास बने हुए झोंपड़े, धुसिल धूमिल वातावरण, शांत तूर्य मृदंग जितने भी बजने वाले वाद्य यंत्र, दुंदुभी सब शांत हैं, लेकिन फिर भी एक आकाश में इस तरह की एक आकाशवाणी सी हो रही है कि कौन इस मातृभूमि की रक्षा का भार ग्रहण करेगा और कौन अपनी प्रतिज्ञा से वो तनिक भी नहीं विचलित होगा। आगे है फिर इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा और आक्षेप अलंकार है, और पद योजना ओजस्वी है। दुर्बलता इस अस्थि मांस की ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रल्योल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन। साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से, कौन लेगा भार यह जीवित है कौन, सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर मैं हूँ मेवाड़ में। वो फिर महाराणा प्रताप की गूंज के बारे में ही कहा कि इसमें फिर कहा है प्रसाद जी ने कि पिछोला झील में राणा प्रताप के ओजस्वी स्वर की अनुगूंज का भावपूर्ण वर्णन किया है कि दुर्बलता इस अस्थि मांस की। कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि आज मातृभूमि की रक्षा और गौरवगान का भार ग्रहण करने वाला राणा प्रताप जैसा पराक्रमी व्यक्ति नहीं है या कहाँ है। फिर भी पिछोला झील के राणा प्रताप का वही ओजस्वी स्वर प्रतिध्वनित हो रहा है।
इसलिए ऐसा कौन शौर्य संपन्न व्यक्ति है जो आज अपने हड्डी मांस से बने नश्वर शरीर का मोह छोड़कर उसे लोहे के समान कठोर बनाकर राणा प्रताप की प्रतिज्ञा का निर्वाह कर सके। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने शरीर को वज्र के समान कठोर बनाकर और प्रलयकालीन चमचमाती हुई बिजली रूपी कसौटी पर कसकर उसे अप्रतिहत बना सके तथा हड्डियों के चूर्ण के समान श्वेत अट्टहास सा हंसता हुआ शत्रुओं को ललकार सके। कवि कहता है कि आगे, आज विदेशी शासक भारतवासियों का शोषण कर रहे हैं, भारत भूमि को पराधीन रखने के लिए अनेक कपट नीतियों पर चल रहे हैं। अतः ऐसा कौन व्यक्ति है जो उन विदेशी शासक रूपी पिशाचों की दुष्ट साधना को समाप्त कर दे। इसीलिए ये पिछोला की प्रतिध्वनि है। महाराणा प्रताप का शौर्य है वो ऐसा शौर्य आज कहाँ है जो हमारे आज के समय में जितने भी शत्रु है, आधुनिक जो शत्रु है, उनसे हमें निजात दिला सके। तो कहते हैं कि आगे फिर कवि, अतः ऐसा कौन व्यक्ति है जो विदेशी शासक रूपी पिशाचों को दुष्ट साधना को समाप्त कर दे और अपनी प्रदीप्त फुफकार से उन्हें धूल की तरह उठाकर दूर फेंक दे। आज कौन इस गुरुतर भार को ग्रहण करेगा? आज किस में इतनी जीवंतता है? आज कौन स्वयं को पराक्रमी आदर्शों का पालन करने वाला तथा मातृभूमि की गौरव गरिमा के प्रति अभिमान रखने वाला मानता है? आज किसकी छाती में अपनी मान मर्यादा की ओजस्विता है और कौन कह सकता है कि मैं मेवाड़ हूँ, मैं राणा प्रताप की प्रतिज्ञा को पूरी कर सकता हूँ। अभिप्राय यहाँ पर यही है कि जो भारत भूमि की स्वतंत्रता के लिए राणा प्रताप ने जैसा पराक्रम दिखाया था, वैसी दृढ़ प्रतिज्ञा करके आज ऐसा कौन व्यक्ति है जो आने वाले आधुनिक हमारे दुश्मनों से हमें निजात दिला पाए। तो ये ही पिछोला की प्रतिध्वनि में है। आगे फिर वो कहते हैं कि अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो? आह इस खेवा की कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में, अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। तो कह रहे हैं आज अतीत की गौरव गरिमा से किसका सिर अरावली पर्वत की चोटी की तरह ऊंचा है। कौन अपनी गरिमा पर, अपनी गौरवशाली परंपरा पर अरावली के समान अपने सिर को ऊंचा करके रख सके। अर्थात कौन गरिमा में जीवन जीना चाहता है, बोलो, अरे कोई तो इस उत्तर का आह्वान का उत्तर दो। क्या तुम सब मरे हुए अर्थात सब तरह से दीनहीन हो या नामर्द हो? ये कितने दुख का विषय है कि आज भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति रूपी नाव की पतवार कौन थामता है पतवार ऐसे अंधड़ में। तो स्वतंत्रता रूपी नाव की पतवार थामने वाला कौन हो सकता है? अंधकार पारावार गहन नियति सा, इस निराशा रूपी आंधी में स्वाधीनता रूपी नाव को कौन पार लगा सकता है? हम भारतीयों के सम्मुख इस समय निराशा रूपी अंधकार का अपार अथाह समुद्र विद्यमान है। उमड़ रहा अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा, ज्योति रेखाहीन शुद्ध हो। यह हमारे दुर्भाग्य सा अति दुस्तर है। इस अपार सागर में लहरों की उमड़ घुमड़ बढ़ रही है, रेखाहीन एवं शुद्ध आशा रूपी प्रकाश की चमक भी है। अब यहाँ भी कवि कहना चाह रहे हैं कि मातृभूमि को स्वाधीन कराने में यद्यपि अनेक बाधाएं आई थीं, दुस्तर सागर जैसी परेशानियां भी थीं, फिर भी राणा प्रताप की तरह कोई न कोई ऐसा सपूत हो सकता है। वो कहते हैं आज जो परेशानियां हैं, जो हमारे सामने दुश्वारियां हैं, उसको भी दूर करने के लिए राणा प्रताप जैसा कोई तो सपूत हो सकता है जो स्वाधीनता रूपी नाव को पार लगा सकता है, गौरव की रक्षा कर सकता है। परंतु दुर्भाग्य से वह क्षीण आशा रूपी ज्योति अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। आगे फिर है कि अंतिम बंद है ये कि खींच ले चला है काल धीवर अनंत में, सांस सफरी सी अटकी है किसकी आशा में। आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव सी काया पड़ी है प्रताप की, वही मेवाड़, किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। कवि फिर कह रहा है, बड़ी ही दुख और वेदना के साथ कहता है कि आज मेवाड़ और पिछोला झील महाराणा प्रताप के बिना शून्य हैं। मेवाड़ भी बिना प्रताप के सुना है तो पिछोला झील भी है, वो उदासी सी बह रही है। राणा प्रताप की ओजस्वी वीर घोषणा को हुए काफ़ी समय बीत गया है। काल रूपी धीवर कहते हैं नाविक को, तो काल रूपी जो नाविक है उस ऐतिहासिक क्षण तथा पात्र को अनंत की ओर खींच ले गया है। यानी वो जो ऐतिहासिक पात्र था प्रताप, उसको मानो अनंत में विलीन कर दिया है वो काल रूपी जो नाविक था वो। फिर भी हमारी सांस उसी
साहसी घोषणा को सुनने की आशा में उसी तरह अटकी हुई है जिस तरह जल के बिना मछली की सांस अटकी रहती है। कि हम फिर भी चाहते हैं कि फिर कोई वैसा ही महाराणा प्रताप जैसी ओजस्वी वाणी हमें सुनाई दे और हमारी सांस उसको सुनने के लिए अटकी रहती है, वैसे ही अटकी रहती है। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे बिना जल के लिए मछली की सांस अटकी रहती है। आज भी पिछोला झील की चंचल तरंगों एवं जलावर्तों में राणा प्रताप का वही ओजस्वी स्वर निरंतर बेचैन घूमता हुआ सा गूंजता रहता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम भी कहते हैं ना, व्यक्ति भटकता रहता है, तो उनकी आवाज़ आज भी वहाँ भटकती हुई सी लगती है। अर्थात आज भी पिछोला झील की तरंगों में राणा प्रताप की मातृभूमि की रक्षा करने वाली वीर घोषणा गूंज रही है। परंतु अब वह वास्तविक ध्वनि नहीं है। महाराणा प्रताप की वह गौरवमयी स्वातंत्र्य भावना आज भी सभी को आकर्षित करती रहती है। वीर भूमि मेवाड़ भी वही है, परंतु महाराणा प्रताप की वह वीर घोषणा वाली ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। भाव यह है कि मातृभूमि की स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए राणा प्रताप जैसा ओजस्वी स्वर आज लुप्त हो गया है। आज किसी के भी मुख से वह ध्वनि नहीं सुनाई दे रही है। तो इसमें है रूपक, उपमा एवं आक्षेप अलंकार है। धन्यवाद बच्चों।